नमस्ते, मैं विकास यादव। मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे जो में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं आपके साथ साझा करूँ। मैं आज एक नया मेरा व्यू वाला केस स्टडी लेके आया हूँ। पहली बात है, मुझे लगता है कि इन्वेस्ट चाइना में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हैं। तो अगर चाइना में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास है, तो मुझे आपको शेयर करना इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं कैसे हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इंडिया और चाइना का रिलेशन जो बॉन्ड अच्छा हो रहा है, उसका बेनिफिट हमें कैसे हो सकता है। शुरू में पहले बात बताऊंगा कि अभी दुनिया में जो डॉलर है, डॉलर करेंसी सभी ट्रेड में डॉलर करेंसी डोमिनेंस करती है। उससे अल्टरनेटिव करेंसी दुनिया को चाहिए, सबसे पहली बात। क्योंकि डॉलर जो भी प्रिंट हुआ है आज दुनिया में, जितना भी डॉलर है उसका 60% ऑफ डॉलर जो प्रिंट हुआ है वो पिछले 5 सालों में हुआ है। इसका कारण यही है कि लोग जो डॉलर रिजर्व करते हैं, उनके पास रखते हैं, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रही है इन इन 5 सालों में, और आने वाले सालों में भी वो थ्रेट है। तो लोगों को ऐसी करेंसी चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हो और अच्छी हो। अभी ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसकी पहली का वजह यही है कि अभी चाइना जो है, अभी चाइना की जो करेंसी है वो पावरफुल बनती जा रही है। और पहले से शुरू करेंगे कि अभी चाइना की करेंसी पावरफुल हो रही है, तो आप मानेंगे नहीं, दुनिया में नहीं मानेंगे कि चाइना की करेंसी है वो डोमिनेट करेगी आगे जाके। मुझे ऐसे लगता है कि आगे जाके डोमिनेंस कर सकती है चाइना की करेंसी, क्योंकि इंडिया का और रशिया का जो रिसेंटली ट्रेड हुआ है क्रूड ऑयल में, वो भी चाइना की करेंसी में ही हुआ है। आप जाके चेक कर सकते हैं, और मैं भी एक स्क्रीनशॉट उसमें अटैच कर दूंगा। अगर आपको शुरू से देखना है कि जो करेंसी डोमिनेंस करती है ट्रेड में, वही करेंसी आगे जाके वर्ल्ड पे डोमिनेट करती है। तो पहली थी 17वीं सेंचुरी में डच करेंसी थी, आगे जाके ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आ गई, उसके बाद डॉलर आ गई। अभी ऐसा है कि डॉलर चाइना है जो उसमें ट्रस्टवर्दी करेंसी ज्यादा दिख रही है। अभी बहुत सारी करेंसीज है जो एशियन कंट्रीज है, जो करेंसीज में ज्यादा, सारे करेंसी में ज्यादातर विश्वास है करेंसी जीतने वाली, वो है युआन करेंसी। और इसी करेंसी के डोमिनेंस होने के कारण पिछले बहुत 30 सालों में जो राज छुपा है, उसका डोमिनेंस का कारण है मैन्युफैक्चरिंग, जो में चाइना में शुरुआत हुई थी चिप लेबर से। अभी जो टैलेंट का साइज है वो बहुत बड़ा है। ये मैंने कंफ्यूजन बोल दिया है, तो मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको समझाता हूँ कि चाइना में जब भी डिसीजन होता है, कि जब हुआ था डिसीजन 1980s के आसपास, अगर मैं रॉन्ग हो तो करेक्ट करिए, कि तब से शुरू हुआ था कि चाइना का ग्रोथ का सिलसिला जब शुरू हुआ था, तो शुरू में उन्होंने ठान लिया था कि पूरी जो भी लोग हैं वो फोर्स लगा देंगे और मैन्युफैक्चरिंग में, बिजनेस में लगा देंगे। उसके इफेक्ट डिफेक्ट हुए थे। उसके बाद जब रूटीन लग गया उनका, तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दिया। आज दुनिया का सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कोई है, अगर फोन में देखा जाए तो वीवो देखो, एप्पो देखो, इवन आईफोन देखो, सारे फोन्स में से 70% फोन मैन्युफैक्चर कहाँ होते हैं? चाइना में होते हैं। क्योंकि शुरुआत में चिप में लेबर था, अभी टैलेंट की साइज ऑफ टैलेंट जब बहुत ज़्यादा है, और उसमें आपको जो एक फ़ोन है वो आपको तभी अफोर्ड हो सकता है जब वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो। सो जो भी कंट्रीज थे वो अवेलेबल नहीं थी उनके पास कि चिप लेबर थे और चिप टैलेंट था। तो चिप टैलेंट और चिप लेबर अवेलेबल करवा दिया किसने? चाइना ने। उसके बाद चाइना ने धीरे धीरे करके करके चाइना की जियोग्राफी का भी उसका लाभ उठाया। पहले था कि उनके पास रियर अर्थ मिनरल्स बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने उसका यूज़ किया। उसके बाद उनको भी उसकी भी जो केमिकल्स थे, मिनरल्स थे, उसकी अभी कमी हो रही है, शॉर्टेज हो रही है, तो उन्होंने वो भी कंट्रोल कर दिया। अभी हाल ही में आपने वो न्यूज़ देखी होगी कि जहाँ पे चाइना ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, और अभी बहुत चीज़ों का शॉर्टेज भी पड़ रहा है, मतलब कमी होने महसूस हो रही है। तो उसी में कॉपर भी पकड़ लीजिए, बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स है, जिसके कारण अगर उन्होंने शॉर्टेज, उन्होंने उन्होंने लिखित तौर पे जो है उन्होंने मांगा है कि अगर आप आपको कोई रियर अर्थ मिनरल दे रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि आप इसका यूज क्या करेंगे। इसी चीजों पे अगर कोई लिखित मांग रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने शट डाउन कर दिया है, धीरे धीरे जाके और शट डाउन कर देंगे।
तो इंडिया में इसके अल्टरनेटिव जो भी रेयर अर्थ मिनरल्स वाले कंपनीज हैं उसमें आप थोड़ा सा ट्रैक्शन देख सकते हैं, क्योंकि क्या है कि आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, उसके बिना आप सुपर पावर नहीं बन सकते। लेकिन यहाँ में चाइना का गुणगान नहीं बार मतलब कह रहा, आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी है, और उसके जहाँ जहाँ चाइना ने गलतियां की हैं उसके अगेंस्ट भी हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं इंडिया में, एज वेल एज जहाँ जहाँ चाइना ने शटडाउन कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग चिप कर दिया है, वो से सारी चीजें हैं, उसके बाद भी इंडिया के पास चाइना के रिलेशंस के साथ साथ अपने खुद में भी बहुत सारी खूबियां हैं जिसका भी हम लाभ उठा सकते हैं। इंडिया की इकोनॉमी से हम भी पैसा कमा सकते हैं। अभी इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो इंडिया का वेल्थ है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही है, 10-20 ट्रिलियन के आसपास है। वो आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, हाँ मतलब आगे आने वाले सालों में 100 to 100 ट्रिलियन बनेगा। जैसे कि वर्ल्ड की जो भी पैसा है, वर्ल्ड का पूरा पैसा है, वो जो 100-200 ट्रिलियन 200-300 ट्रिलियन के आसपास है, जो वर्ल्ड की वेल्थ है, वो भी आगे जाके 2000-3000 वर्ल्ड वाइड वेल्थ बनने वाली है। उसमें अगर 100 गुना इजाफा होने वाला है वर्ल्ड वाइड और डोमेस्टिक, तो इसमें इंडिया भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेने वाला है। तो आपको याद रखना है कि चाइना ने जो ग्रोथ लिए है वो स्पाइकअप वाली ग्रोथ थी, और वर्ल्ड है उसके अगेंस्ट अभी एजिंग वाला है। चाइना के पास ज्योग्राफी का जो बेनिफिट लिया है उसके उसके साइमल्टेनियसली इंडिया ने भी अभी स्टार्ट किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी नहीं किया है, पहले से था, लेकिन अभी थोड़ी सी ग्रोथ एक्स्ट्रा आई है, क्योंकि अभी इकोनॉमिकल एज वेल एज पॉलिटिकल एज वेल एज जो यूथ है उसके तीनों पैरेलल हम साइमल्टेनियसली एक साथ है। हमारा यूथ भी बहुत ज़्यादा है, हमारा जो यूथ रेशो है 28 के आसपास कुछ है, 28 ईयर्स एवरेज रेशो है, एज वेल एज इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है, एज वेल एज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। उसी के कारण हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने के चांसेस है। लेकिन फिर भी आपको अगर डिवाइडेशन करना है आपके इन्वेस्टमेंट का, तो थोड़ा सा एक 5-7% हिस्सा आप चाइना के लिए रख सकते हैं, जो कि ETF के थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, विजय केडिया का मैंने भी वो वाला लेक्चर देखा है कि अगर ETF के थ्रू जाएंगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि उधर की इकोनॉमी जो है वो ओपन नहीं है। वो टेंशन वाली बात है कि उधर इकोनॉमी जो है तो क्लोज है। उसका उनको बेनिफिट भी हुआ है कि जो डिक्टेटरशिप है उसी के कारण उनकी ग्रोथ भी हुई है, सस्टेनेबल ग्रोथ हो या कोई और हो, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन उनकी ग्रोथ होने के कारण यही है कि क्लोज इकोनॉमी है, डिक्टेटरशिप है। लेकिन आप अगर इन्वेस्टर के हिसाब से देखेंगे तो वही प्रॉब्लमेटिक है, आप उसमें प्रॉब्लम देख सकते हैं। इसीलिए आप फंड मैनेजर के पास पैसा दे दो, ETF ले लो, आप टेंशन निश्चिंत रहे हो। और जो भी पैसा आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपको मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ, खुद की बात बता रहा हूँ, अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो 100 रुपये की 5 रुपये या 7 रुपये मैं उसमें डाल दूंगा थ्रू ETF का नाम है हैंगसेंग बीज, जो कि मोतीलाल ओसवाल के राइज ऐप में अवेलेबल है। अगर किसी को इसके गाइडेंस चाहिए, कैसे लेना है क्या है लेना है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं लास्ट में नंबर भी आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, टॉपिक पे आते हैं कि चाइना की ग्रोथ और इंडिया के रिलेशंस है वो धीरे धीरे अभी अच्छे बन रहे हैं। आप रिसेंटली रशिया का जो रूस का इंडिया के ट्रिप में भी आपने देख लिया होगा कि आगे आगे जाके इंडिया का जो है रिलेशन अच्छे बनने वाला है चाइना के साथ। उसकी पहली पहल है कि इंडिया का क्रूड ऑयल का जो भी ट्रांजैक्शन था वो चाइना करेंसी में हुआ है। क्रूड ऑयल का ट्रांजैक्शन रिसेंटली जो था, जो कि 41% क्रूड ऑयल हमने रशिया से लिया था, जो उसी ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। सो बात वही है फर्स्ट। उसके बाद अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप कर सकते हैं। हाँ, आगे बात क्या है कि अगर आपको 3 कंट्रीज है जिसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है एंड लार्जेस्ट GDP है, एज वेल एज अपॉर्चुनिटी में बहुत ज्यादा मतलब पावर है। पहली है इंडिया, सेकंड है चाइना एंड थर्ड है रशिया। मतलब एक 7 कंट्रीज है ऐसे। कुछ अपने हमारा कल्चर भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं, जहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। एक आसाम में या लद्दाख में छोड़े तो ऐसा कुछ बिगर इशू नहीं है कि हमारा जियोग्राफी से कि भाई हम दोस्त नहीं बन सकते। आगे जाके चाइना और इंडिया दोस्त बनेगा तभी इन दोनों की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये हो रहा है और होगा। अगर आपको इसी के संदर्भ में अगर आपको जानना है कि इसी के रिलेशन से हमारे इन्वेस्टमेंट में क्या बेनिफिट हो सकता है, तो आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं ट्राई करूंगा अगर
आपको इंटरेस्ट हो तो उसी टॉपिक पे मैं कवर करूँगा। अभी मैं सारे टॉपिक को एकदम कट टू कट कवर नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगली बार मैं जब भी वीडियो लाऊंगा तो अच्छे से लाऊंगा। और थैंक यू, आपने शुरू से अभी तक देखा, और स्टे ट्यून रहे आप। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तब याद रखिएगा कि जियो पॉलिटिक्स को ध्यान में रखिए, जियो पॉलिटिक्स प्रॉब्लम्स को भी ध्यान रखिए। एंड इन्वेस्टमेंट के लिए आप हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू, आपको मिलूंगा अगले वीडियो में।